इनकलाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं नवदीप सेतिया। सियासी किस्सों की सीरीज में हम समय समय पर आपको रोचक किस्सों से अवगत करवाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, चौधरी देवीलाल हरियाणा की राजनीति के प्रमुख किरदार रहे। न केवल प्रदेश की सियासत में बल्कि केंद्र की सियासत में भी उनकी जबरदस्त दखल रही थी। साल 1989 में ताऊ देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने और चौधरी देवीलाल ही वो शख्स थे जिन्होंने प्रधानमंत्री का ताज जो है अपने सिर से उठाकर वीपी सिंह के सिर पर रख दिया था। लेकिन एक दिलचस्प किस्सा यह भी जुड़ा है कि ताऊ देवीलाल ही वो राजनेता थे जिन्होंने राजनीति में मुलायम सिंह यादव, शरद यादव और लालू प्रसाद यादव जैसे राजनेताओं को स्थापित किया। साल 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के पहली बार मुख्यमंत्री बने और उनको मुख्यमंत्री बनवाने में चौधरी देवीलाल की सबसे बड़ी भूमिका थी। वो दिलचस्प किस्सा इस प्रकार से है कि साल 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता दल को बहुमत मिला। लालू प्रसाद यादव विपक्ष के नेता थे और लालू प्रसाद यादव जो है वो इलेक्टेड सीएम के लिए सर्वसम्मति से नेता भी चुन लिए गए। लेकिन राज्यपाल जो है वीपी सिंह और जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेताओं के दबाव के आगे लालू प्रसाद यादव को सीएम पद की शपथ नहीं दिला रहे थे। लालू प्रसाद यादव परेशान थे और वे लगातार इस बात को लेकर चिंतित भी थे। इसी को लेकर लालू प्रसाद यादव तब चौधरी देवीलाल की शरण में आए। लालू यादव ने चौधरी देवीलाल को फोन किया और उन्हें कहा, मैं इलेक्टेड सीएम हूं और राज्यपाल मुझे शपथ नहीं दिला रहा है। इस बात को सुनते हुए ताऊ देवीलाल गुस्से में आ गए। उन्होंने राज्यपाल को फोन किया। उस समय राज्यपाल थे यूनुस मलिक कभी लोक दल में कई पदों पर रह चुके थे। ऐसे में वे देवीलाल की काफ़ी इज्जत और आदर करते थे। चौधरी देवीलाल ने सख्त शब्दों में राज्यपाल को आदेश दिए कि आप तत्काल जो है लालू प्रसाद यादव की शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी कीजिए और उन्हें शपथ दिलवाइए। तो पॉलिटिकल किस्सों की सीरीज में आज आपको बताते हैं वो दिलचस्प किस्सा जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने और वो भी चौधरी देवीलाल की वजह से कैसे बने थे, पूरा किस्सा। बिहार की राजनीति में लालू यादव का उदय होना किसी करिश्मे से कम नहीं है। विद्यार्थी राजनीति के बाद लालू यादव लगातार अपना प्रभाव छोड़ रहे थे। 90 के दशक में लालू यादव जनता पार्टी के कई बड़े किरदारों के चहेते बन गए थे। इनमें से चौधरी देवीलाल भी एक थे। चौधरी देवीलाल तब उप प्रधानमंत्री थे और पद के लिहाज से वे सरकार में दूसरे नंबर पर आते थे। खैर, लालू यादव के बिहार का पहली बार मुख्यमंत्री बनने के पीछे एक बड़ी दिलचस्प घटना है। साल 1989 तक लालू यादव बिहार में विपक्ष के नेता रहे। 1989 के अंत में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान लालू यादव ने विपक्ष के नेता से त्यागपत्र दे दिया। त्यागपत्र देकर लालू यादव छपरा से सांसद बनने में सफल हो गए। 4 महीने बाद ही 1990 में बिहार में विधानसभा के चुनाव होने थे। ऐसे में लालू यादव के लोकसभा का चुनाव लड़ने पर सब हैरान थे। शंकरशन ठाकुर अपनी किताब बंधु बिहारी में लिखते हैं कि लालू यादव को यह अच्छे से मालूम था कि बिहार विधानसभा के चुनाव अभी दूर हैं। उस अवधि के दौरान कई दुर्घटनाएं बाधा पैदा कर सकती हैं, कई वफादारियां बदल सकती हैं। लालू यह भी जानते थे कि क्या गारंटी है कि जनता पार्टी में शामिल वे लोग उन्हें सिर्फ इसलिए मुख्यमंत्री बना देंगे क्योंकि वे विपक्ष के नेता रहे हैं। खैर, बिहार के विधानसभा चुनाव हुए। जनता दल ने अपने बलबूते पर ही 324 में से 132 सीटों पर जीत दर्ज की। जनता दल के साथ कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। ऐसे में एक अच्छा बहुमत गठबंधन के पास था। फिर लालू भागे भागे पटना पहुंचे और सीएम की रेस में शामिल हो गए। सत्ता के लिए असली लड़ाई नतीजे घोषित होने के बाद ही शुरू हुई। लालू को लग रहा था कि वे विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके हैं और पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह के भी विश्वास पात्र हैं, इसलिए सीएम पद का पद उन्हें थाली में परोस कर दे दिया जाएगा। पर ऐसा था नहीं। मांडा के राजा यानी वीपी सिंह अब लालू के साथ नहीं थे। वे एक दलित नेता को बिहार की कमान सौंपना चाहते थे। वीपी सिंह की दलील थी कि
लालू तो बिहार विधानसभा के सदस्य भी नहीं हैं, ऐसे में उन्हें तो मुख्यमंत्री बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता। वीपी सिंह की पसंद थे रामसुंदर दास। दास इससे पहले भी साल 1979 से 1980 के बीच कुछ अरसे तक मुख्यमंत्री रह चुके थे। राजनीति में कदम रखने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह ने भी वीपी सिंह का समर्थन किया। ऐसे में वीपी सिंह ने रामसुंदर दास को विधायक दल का नेता चुनने के लिए अजीत सिंह को पटना भेज दिया। रामसुंदर दास की टीम को मजबूत करने के लिए जॉर्ज फर्नांडिस और सुरेंद्र मोहन को भी पटना भेजा गया था। पर उधर लालू यादव आला कमान के फरमानों को सुनने के मूड में नहीं थे। लालू यादव जनता दल की गुटबाजी का सहारा लेकर एक गहरी चाल चलने की फितरत में थे। उन्होंने विधायक दल का नेता चुनने के लिए चुनाव कराने की मांग कर डाली। उन्हें चौधरी देवीलाल का भी समर्थन मिल रहा था। बुजुर्ग जाट चौधरी देवीलाल ने दो यादवों शरद यादव और मुलायम सिंह यादव को संकटग्रस्त तीसरे का समर्थन करने के प्रचार करने के लिए भेज दिया। इधर लालू ने इस बड़ी चुनौती से लड़ने के लिए खुद एक बड़ा मोर्चा खोल दिया। उन्होंने चंद्रशेखर से भी मदद मांगी। वही चंद्रशेखर जिसका विरोध लालू करते आए थे, पर लालू ने विरोध करते हुए भी निजी रिश्ते बनाए रखने की नीति अपनाई थी, जिसका फायदा उन्हें मिला। चंद्रशेखर को मनाने के लिए लालू ने उनके दरवाजे पर जाकर कहा, यह राजा हमारी संभावनाओं को खत्म करने पर तुला हुआ है। उन्होंने करीब एक छोटे बच्चे की तरह शिकायत की, कृपया हमारी मदद कीजिए, वरना वीपी सिंह अपने आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बना देगा। वीपी सिंह के धुर विरोधी चंद्रशेखर ने लालू यादव को भरोसा दे दिया। जिस दिन नेता के चुनाव के लिए जनता दल के विधायकों की बैठक थी, वहां अचानक मुख्यमंत्री पद के दो दावेदारों के बीच एक तीसरा दावेदार भी प्रकट हो गया। रघुनाथ झा चंद्रशेखर के उम्मीदवार के रूप में दौड़ में शामिल हो गए थे। निसंदेह वे मुख्यमंत्री पद के गंभीर उम्मीदवार नहीं थे, वे तो सिर्फ वहां पर विधायक दल के वोटों का विभाजन करने आए थे ताकि लालू यादव को फायदा मिल सके। लालू यादव ने विरोधी वोटों को बांटने की इसी रणनीति के सहारे आगे भी बिहार पर राज किया। रघुनाथ झा को अपने मिशन में अच्छी सफलता मिली। वोट जाति के आधार पर विभाजित हो गए। हरिजनों ने रामसुंदर दास के लिए वोट किया, सवर्णों ने रघुनाथ झा का साथ दिया। लालू मामूली अंतर से जीत गए। उन्हें पिछड़ी जाति के अधिकांश वोट मिल गए। लेकिन अभी तो और नाटक होना बाकी था। विधायक दल में लालू यादव की चतुराई से तिल मिलाए अजीत सिंह ने उन पर जवाबी हमले की जिम्मेदारी खुद पर ले ली। वे चुनाव में लालू यादव को हराने में असफल रहे, लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचने की राह में वे अभी भी उनका पसीना बहा सकते थे। अजीत सिंह चुपचाप बिहार के राज्यपाल मोहम्मद यूनुस सलीम के पास गए, जो लोकदल से जुड़े रहे थे। अजीत सिंह ने राज्यपाल को लालू यादव के चुनाव पर केंद्र की स्वीकृति की मोहर लगने तक शपथ ग्रहण समारोह स्थगित रखने के लिए तैयार कर लिया। यूनुस सलीम के लिए अजीत सिंह की बात ठुकराना मुश्किल था। वे अजीत सिंह के पिता चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व के समय लोकदल के उपाध्यक्ष रह चुके थे। इसके अलावा अजीत सिंह देश के प्रधानमंत्री वीपी सिंह से अधिकार प्राप्त करके बात कर रहे थे। ऐसे में राज्यपाल दुविधा में थे। दूसरी ओर लालू यादव थे विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के विधिवत निर्वाचित नेता। लालू शपथ दिलाने के लिए राज्यपाल को लगातार फोन कर रहे थे। राज्यपाल ने बीच का रास्ता निकाला और दिल्ली की उड़ान भरने का फैसला ले लिया। लालू यादव को किसी प्रकार राज्यपाल की योजना की हवा लग गई और वे उनके पीछे हवाई अड्डे तक गए। रास्ते भर वे ड्राइवर को एक्सीलेटर दबाने के लिए बोलते रहे और राज्यपाल को कोसते रहे। इस गवर्नर को राइट, रॉन्ग और ड्यूटी समझाना पड़ेगा। इलेक्टेड आदमी का ओथ कैसे नहीं करा रहा। लेकिन जब तक उनका काफिला हवाई अड्डे पहुंचा, राज्यपाल का विमान उड़ान भर चुका था। लालू बहुत गुस्से में थे। घर पर आते ही लालू यादव ने चौधरी देवीलाल को फ़ोन किया, जो केंद्र सरकार में नंबर 2 पे थे। लालू यादव ने फ़ोन पर चौधरी देवीलाल को कहा, क्या चौधरी साहब, ये आपके राज में क्या हो रहा है? हम इलेक्टेड सीएम हैं और गवर्नर अजीत सिंह के कहने पर ओथ से पहले भाग गया। देवीलाल का भी
यूनुस सलीम के साथ लोकदल के समय से लंबा संबंध रहा था। सलीम वैसे भी राजनीति में चौधरी देवीलाल से बहुत जूनियर थे। चौधरी देवीलाल लालू यादव की बात सुनकर भड़क गए। उन्होंने दिल्ली में बिहार के राज्यपाल से संपर्क किया और उन्हें निर्देश दिया कि वे पटना लौट जाएं और लालू यादव को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाएं। आखिरकार 10 मार्च 1990 को लालू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे राजभवन के बाहर शपथ लेने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। लालू यादव ने पटना के विशाल गांधी मैदान में शपथ ली, जहां उनके गुरु जयप्रकाश की मूर्ति लगी हुई थी। YouTube पर हमारे चैनल इनकलाब हरियाणा को सब्सक्राइब कीजिए। Facebook पर हमारे पेज इनकलाब हरियाणा को फॉलो कीजिए।